स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं कि सावन के महीना बीत गए हैं, लेकिन पानी की वर्षा हो रही है और जैसे जैसे वर्षा हो रही है आप हमारे लिए प्रश्नों की वर्षा भी कर रहे हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम में कुछ और जानते हैं, आपके प्रश्नों द्वारा कुछ और जानने को मिलेगा। तो पंडित जी का स्वागत करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी। कैसे हैं आप पंडित जी? बस बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हैं? पंडित जी हम कैसे बताएं हम कैसे हैं, ऐसे वर्षा में हो रही है कि हम सोच रहे हैं कि सावन का महीना तो बीत गए है, लेकिन वर्षा अभी तो चल रही है पंडित जी। वर्षा ऋतु तो वैसे भी अभी भारत में चल रहे हैं और वर्षा ऋतु को होने के कारण से अभी मानसून का जो है बरसात हो रहा है। और वैसे भी भादव के महीना चल रहा है, तो भाद्रपद महीना में जो है रिमझिम बरसात भी होगा, जोर से बारिश भी होगा। तो ये सब लक्षण हैं प्रकृति का, और प्रकृति अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम करेंगे। बहुत अच्छा पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं हम अपने काम कर रहे हैं, हमारे प्रिय दर्शक भी स्वस्ति प्रोग्राम देखते हुए अपना काम भी कर रहे हैं। कैसा कुछ काम हो गया है कि वो फ्राख भेजते हैं हमारे लिए और हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे कुछ फ्राख आए हैं, चटपटी फ्राख भी आए हैं पंडित जी। और बहुत मसालेदार वाले फ्राख है। और ये फ्राख जा रहे हैं सास और बहू, सास और पतोह के बारे में। भोजन किए क्योंकि मसालेदार भोजन मिलेगा तो अच्छा है। और मार पिटाई वाले फ्राख भी आए हैं पंडित जी। तो संफोत फोर्सेक्टर से फ्राख पूछो आज। हाँ तो ऐसे फ्राख आए हैं पंडित जी कि शायद एक महिला है, वो पूछते हैं कि अगर उनके पति को उनके और अपने माता श्री के बीच में किसी को चुनना पड़ेगा, तो एक्चुअली में उसे किसको चुनना सही होगा? मतलब एक बेटी को, एक स्त्री जिनकी विवाह हो चुकी है जी, उनको अपने पति या अपनी माता दोनों में से किसी को चुनना है। एक ऐसा भी है और एक ऐसा भी है कि पति को अपनी पत्नी के बीच में और अपनी माता जी के बीच में किसी एक को चुनना होता है। एक ऐसा दोनों किसको चुने? जी, तो आज के जमाने में तो धर्म संकट हो जाएगा। कैसे पंडित जी महाभारत हो जाएगा। आज के कलयुग के महाभारत शायद दूसरा रकम हुआ ना पंडित जी? हाँ बिल्कुल दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पर धर्मशास्त्र के अनुसार देखा जाएगा जी। तो कहते हैं माता पिता जो है अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसको जो है कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपके माता पिता जो है माता पिता ही रहेंगे और इसको जो है कोई बदल नहीं सकेगा जी। दूसरी बात इसमें यह आ जाता है कि एक तो बेटियां हैं, बेटियों के विवाह के बाद कन्यादान होने के बाद वो पति के घर पे चले जाते हैं, तो उनके लिए अपने सास ससुर को माँ और पिता के रूप में ना देखने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न करता है कि वो किसको चुने किसको नहीं चुने। जिस तरह से वो अपने माता पिता की आदर करती हैं, अपने पति के माता पिता की भी आदर करें जी। ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत सुंदर खूबी है, एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है कि हम हिंदुओं को जो है दो माताएं दो पिताएं प्राप्त होते हैं जी। लेकिन यहाँ पर अपना और पराया मान लेने के कारण से इसमें मतभेद हो जाता है और यही मतभेद जो है एक दूसरे को जो है पूरी तरह से समर्थन करने में या अपनाने में जो है कारण बनता है। यहाँ पर मैं और मेरा तोड़ मोड़ होने के कारण से आपस में जो है मतभेद होता है। इस मतभेद का कारण यही है कि मैं अपने वाला को अपना समझता हूँ और तुम्हारे वाले को अपना नहीं समझता हूँ। जिस दिन बेटे अपने सास ससुर का भी आदर करना छोड़ दें, बेटियों का जो है ससुराल में रहना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और जिस दिन बेटियां अपने सास ससुर का आदर करना छोड़ दे, केवल अपनी माता पिता की आदर करें, उस दिन स्वर्ग के समान वह घर जो होता है दूल्हा के जीवन पूरा नरक हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो जाती हैं, क्योंकि इसके बीच में इन दोनों के बीच में मैं और मेरा आ जाता है। यहाँ पर हम हर व्यक्ति को यही बस उपदेश देते हैं कि किसी भी प्रकार से अपनी माता पिता और दुल्हन की माता पिता यानी कि एक दूसरे में मतभेद ना रखे, दोनों को एक समान ही जाने। अगर आप अपने पत्नी को चाहते हैं या आप अपने पति को चाहते हैं तो ये भी बात आपको मानना चाहिए कि अगर उनके माता पिता नहीं होते
तो ना तो पति होते ना तो पत्नी होते, आप उनको प्राप्त नहीं कर पाते। जिसके लिए आप संसार से लड़ जाते हैं, जिसको पाने के लिए, जिसके साथ रहने के लिए आप सोच रहे हैं कि यही मेरा जीवन, यही मेरा सुख, यही मेरा चैन है, और उसी का जो है आप केवल देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए परिवार को आप नहीं देख रहे हैं, नहीं आदर कर रहे हैं, यही आपका जो है सबसे बड़ा भूल हो जाता है। लेकिन पंडित जी, ये देखा जाता है कि कुछ सास होती हैं अपनी पतों के बहू को टेस्टिंग करते हैं, कुछ उपद्रव्य देवे है या कुछ बोले है करे के ना करे के, तो बहू को शायद ये पसंद नहीं होता है या उनको आम पासिंग के टाइम लेना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी होते हैं कि अगर बहू आम पास कर ले है लेकिन सास अपन ना आन पास कर पाए, इतना झगड़ा घर में हुए है कि एक बेटा घर पे आया तो klachten देवे है, ja बेटी घर पे नहीं है तो ook klachten देवे है। Ja, dus op die redenen wordt er dan gevraagd van luister, of je kiest voor je moeder of je kiest voor mij. Is zo'n vraag wel valide dan om zo'n situatie dan te stellen? माताओं को जो है ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कभी किसी के बहू रहे। हाँ, लेकिन सास को कौन समझाए पंडित जी? सास को समझाना सबको होना चाहिए, क्योंकि सास के अंदर में ये ज्ञान होता है। माता पिता बड़े हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन उसका आदर करना चाहिए। अक्सर जो है हम किसी का विवाह कराते हैं तो वहाँ पर विवाह के मंडप में पति और पत्नी यानी कि दूल्हा दुल्हन को अंतिम शिक्षा यही देते हैं कि भाई तुम दोनों से अगर कोई संसार में कुछ भी बोले कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, तुम्हें ये निभाना, तुम्हें वो निभाना है, तुम सबकी बातों पे हाँ बोलो, हाँ बोलो, लेकिन करो वही जिससे तुम दोनों की जिंदगी आगे बढ़ सके, तुम दोनों के जीवन को आगे बढ़ावे, और इस प्रकार से अपने जीवन को जिए कि ना तो अपनों में और ना ही माता पिता जनों में, ना तुम्हारे माता पिता में ना तुम्हारे सास ससुर में, जो भी तुम्हारे माता पिता हैं। यहाँ पर तो मैं सोचता हूँ कि सास ससुर बोलना भी नहीं चाहिए, दोनों की माता पिता ही हैं। तो इस भाव से अगर देखें तो उनको जो है उन दोनों की आदर करना चाहिए, दोनों की बातों को सुनना चाहिए। तो इतना काम करे कि जिससे उनके घर को और माता पिता की घर को भी बनाए रखें, क्योंकि बेटियों का अगर सिर झुक जाता है तो वहाँ पर लड़का की जो है और लड़के के माता पिता के भी सिर झुकता है। लेकिन लड़का अगर गलत काम कर जाता है तो पत्नी का सिर झुकता है, और जहाँ पर लक्ष्मी की सिर झुकती हैं वहाँ पर जो है पूरा संसार में बदनामी शुरू हो जाती है। जी पंडित जी, तो एक ऐसा हमारा क्यूरियोसिटी का एक प्रश्न भी ऐसा है कि ये सास शब्द और ससुर शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है? ये सास ससुर का जो है जो शब्द होता है ये हमारी धर्म परंपरा से ही है। ये हमारी जिसको हम लोग कहते हैं साहित्य है, साहित्य भाषा है, व्याकरण है। इसी साहित्य के आधार से ये सब की प्राप्ति होता है। जिसको हम सास कहते हैं, सास माने जिनको अपनी आत्मा समझ बैठते हैं, अपनी प्राण समझ बैठते हैं, अपने जीवन में चलाने के लिए समझ बैठते हैं, वही सास हो जाती है। तो यहाँ पर सास जो है श्वास हो जाती है, प्राण शक्ति। वो पत्नी, वो बेटी जिनके यहाँ से हम लोग ले करके आए हैं वो प्राण शक्ति हो जाते हैं। वह दूल्हा जो दुल्हन ने अपनाई है उनकी माता पिता, उनकी माता विशेष करके उनकी सास हो गए, क्योंकि वह पति उनका जो है प्राण होता है। अब ससुर का जो होता है तो यहाँ पर जो ससुर का अर्थ होता है जो हर सुर में हमें अपने साथ सम्मिलित कर ले, अपने परिवार में हमें सम्मिलित कर ले, अपने परिवार में साथ में लेकर के चले, अपने हर धुन में हमको रंग ले, अपने हर रिश्ते में हमें अपना ले, वह ससुर होता है। सुर माने जो हैं एक ध्वनि होता है, ध्वनि माने क्लंग होता है, और सह ससुर जो होता है तो ध्वनि के साथ इसको भी रमा लो, इसको भी उसमें लगा लो, यही ससुर हो जाता है। तो जहाँ पर आत्मा रतन हो जाता है उसी को हम लोग ससुर कहते हैं, और जहाँ पर आत्मा राम हो जाता है वहीं पर हम लोग सास कहते हैं। बहुत अच्छा। तो अगर ये बतीकने से सब कोई जान ले ना पंडित जी, तो आजकल जो झगड़ा लड़ाई हुए है ना सास पतों में तो थोड़ा कमती हो जाए। हाँ, ये कराटे कुंफू जो है बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि सास है नहीं, ससुर है नहीं। अगर आप सास बोलेंगे ससुर बोलेंगे तो वहाँ पर दूरीपन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर अगर आप माँ कहेंगे, पिता कहेंगे, या हमारे माताजी पिताजी आदर भाव से कहेंगे तो वहाँ पर अपनापन होता है, वहाँ पर मिठास होता है, और यही मिठाइयाँ हमें आपको जो है आगे बढ़ाता है।
बहुत अच्छे। तो पंडित जी अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे होते हैं कि आजकल ये दिखाई देता है कि कुछ दामाद जो होते हैं, दुल्हा जो होते हैं, उनको ऐस किया जाता है कि वे अपने दुल्हन के घर में वे रह जाएं। अब घर जमाई। हाँ, अब दुल्हन दुल्हा के घर ना चाहे, दुल्हा को हम मतलब दुल्हा को विदा कर ले जाएं। जी, दुल्हा को दुल्हन को विदा नहीं। भाई इस बात पर तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं और बोले हैं कि ससुरार पियारी भई जब से रिपुरूप घई भई घर के सब तब से। अच्छा। ससुरार पियारी भई जब से ससुरार प्यारी हो गए, घर के लोग अपना दुश्मन बन गए। क्योंकि लड़का जो है विवाह से पहले सास ससुर के घर पे ही बैठते हैं, लेकिन जिस दिन बेटी घर में आ गए उस दिन ससुर के घर पे या सास ससुर के घर में जाना ही नहीं चाहते हैं जी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, माताएं, सास जो हैं, ससुर जो हैं, आपके घर पे अगर आपके दामाद आए, दामाद को कहते हैं नारायण, दामाद को कहते हैं विष्णु, वो विष्णु भगवान होता है। तो दामाद को कभी घर से अगर जाए तो खाली हाथ ना भेजें, उसके हाथ में लक्ष्मी दो, उसके हाथ में मिठाइयाँ दे, कुछ भी दो, लेकिन खाली हाथ दामाद कभी ना जाए। जिस दिन एक घर से दामाद खाली हाथ गए, समझ लो आपके घर में कलह शुरू हो जाएगा। शादी से पहले पंडित जी या शादी के बाद? वो तो शादी के बाद की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि शादी से पहले वो तो केवल माता पिता ही कहलाएगा, रिश्ते में कहलाएगा, लेकिन विवाह के बाद जो है तो वहाँ पर जो है धर्म पिता हो जाता है, धर्म माता हो जाता है। बहुत अच्छा है। तो पंडित जी ये धर्म अनुसार ये हो सकता है कि दुल्हा अपने सास ससुर के घर भी रह सकते हैं? इसमें परिस्थितियाँ होती हैं, कारण होते हैं जी। एक कारण ये होते हैं कि माता पिता के जो है एकलौती बेटी हैं, उनके पास बेटे नहीं हैं, और वो कहते हैं कि देखो बेटी के जाने के बाद हमारी रखवाला करने वाले, हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हम लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, और इस बीमारी के कारण से हम लोग थोड़ा लाचार हैं। तो दामाद जी अगर आपको उचित लगे, आपको कष्ट ना हो, तो हमारी बेटी के साथ आप हमारे घर में रह लो। अगर दामाद जी वहाँ पर इस बात को उचित समझते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दामाद से नहीं पूछना चाहिए, उनके माता पिता से ये बात भी एक बार पूछ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर देखो, अगर आपके सामने एक व्यक्ति ज़्यादा दिन रहना लगे तो उसका इज्जत कम हो जाता है। अब मान लिया जाए भगवान आपके पास आकर के रहने लगे, ठीक, शुरू में आप जो हैं आरंभ में बड़ी आदर के साथ सद्भावना, प्रेम भाव आदि सब कुछ करेंगे, ठीक है, पूजा पाठ करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। कहाँ पहले लोग चरण छूते थे, तो धीरे धीरे एड़ियाँ छूने लगे, एड़ियाँ से गांठ को छूने लगे, गांठ से जो है जेब को छूने लगे, जेब से जो है अब तो सिर को भी छूने लगे। मैंने लोगों को बोला पूजा में भगवान को प्रणाम करो, उसने भगवान के माथे पे से हाथ लगा करके प्रणाम किया। मैंने बोला भाई आप भगवान को प्रणाम ऐसे कर रहे हैं, ये प्रणाम करने की जो है प्रणाली है नहीं। तो यहाँ पर जो है अगर एक चीज़ का आदत ज़्यादा हो जाए तो उसका इज्जत, उसका सम्मान भी कम होना शुरू हो जाएगा। दामाद का भी ऐसा ही है। अगर दामाद ससुराल के घर में ज़्यादा दिन टिक जाए तो सास ससुर वाले एक दिन आपको जरूर बोलेंगे कि लिए ये लो हुंडी, बाजार जाओ, सामान लेकर के आ जाओ, दामाद की इज्जत गए। इसलिए धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं जब तक आप चाहते कि आपका मान सम्मान रहे तो उतनी ही प्रेम, उतनी ही निकटता, उतनी ही दूरीपन बनाए रखें। ज़्यादा निकट आने से जो है प्रेम में जो है कीड़े पड़ जाते हैं, मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, और ज़्यादा दूर रहने पर जो है बात समझ में भी नहीं आएगा, आप उनको समझ भी नहीं पाएंगे। तो इतनी ही दूरीपन और इतना ही निकटपन भी बना रखें जिससे उनकी बात को समझ में भी आ जाए, लेकिन आपका मान भी रह जाए। इसलिए धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि जिस दिन आपके द्वार पे आपके दामाद जी आ गए हैं तो समझ लें नारायण साक्षात आपके द्वार पे आ गए हैं। इसलिए अपने नारायण को जो है आदर करें। लेकिन वो दामाद ही क्या जो अपने ससुर के साथ बैठ करके पैक लगाना शुरू कर दे, तो नारायण के मान सम्मान कहाँ गए। और वही पैक जो है जो ससुर के साथ पीते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो बेटी की शिकायतें शुरू हो जाएगा, फिर दामाद जो हैं सास ससुर को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मर्यादा में ही रहें, दामाद को दामाद ही समझें, अपने बराबर ना समझें। जिस दिन हम उसको अपने बराबर समझ लेंगे वहीं पर हम लोग गलती कर जाएंगे। बहुत अच्छे। तो ऐसे एक प्रश्न और आए हैं पंडित जी, जहाँ पे पूछा जाता है या बताया जाता है कि हमारे धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से ऊंचा है, और ऐसे भी होते हैं कि
कुछ स्त्रियां होती हैं आजकल की कि वे अपने हक के लिए या अपनी पोसिसी के अधिकार के लिए वे लड़ाई करते हैं या अपने अधिकार के लिए वो उठ खड़ी हो जाती हैं। ये एक्चुअली कितना नोडक है करे के? देखो, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है कि दामाद का सम्मान होना चाहिए, बेटी का भी सम्मान होना चाहिए। बेटियां जो होती हैं वो घर की शान होती हैं। बेटियां जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियां जो होती हैं हर घर में जो है जाकर के लक्ष्मी स्वरूपा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दामाद का आदर नहीं करना चाहिए। जिस घर में दामाद का आदर नहीं हुआ वहाँ पर नारायण रुठ जाता है, और जहाँ पर जिस घर में नारायण रुठ जाता है वहाँ का लक्ष्मी जो है फीका पड़ जाता है, वो घर ऋण में चला जाता है, ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा। ये एक शैली है। यहाँ तक आपकी ये प्रश्न है कि स्त्रियों का जो है लक्ष्मी स्वरूपा जाने, उसको जो है वह आदर सम्मान देना चाहिए, ऊंच पद वाली होती हैं, ये बात सही है। लेकिन देवियों को जो है ये भी जानना चाहिए कि किस प्रकार से वो समाज में उठे बैठे। अब हमारे यहाँ पर भगवती लक्ष्मी को तो मैंने कभी शॉर्ट पैंट आदि पहन करके नहीं है देखे हैं, या तो फटे हाल पजामा पहन करके सास ससुर के सामने नहीं आई है। आज की बहुएं जो हैं तो उनकी पजामा जो है पता नहीं ये पूरे कीमत लगा करके देते हैं, लेकिन कटौती कुछ मिलता नहीं है उसको, कॉटन कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पजामा भले फटे हुए हैं। हाँ। सास ससुर के सामने जो है ऐसे ही चलते हैं। हमारे धर्मशास्त्र के मर्यादा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पुराने ख्यालात वाला हूँ, लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि बेटियों को जो है अपने माता पिता के सामने आदर पूर्वक होना चाहिए। अब देखो, बेटियों को हमारे यहाँ बताई गई है सोना, तो आप सोना कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में, हाँ, छुपा के रखेंगे, हाँ, टेबल पे नहीं रखेंगे। तो बेटियों के इसी प्रकार से आदर पूर्वक जो है वह सम्मान देना चाहिए कि कहाँ पे रखे, किस प्रकार से रखे और किस प्रकार से उसको सजाना चाहिए। तो बेटियों की सजावट जो होती है उनकी वस्त्र से है और उसकी बोली से है। बेटियां जो होती हैं, स्त्रियां जो हैं, उनकी पहचान दो ही चीज से है, उनकी बोली और उनके आभूषण। आभूषण में श्रृंगार है जिसमें कपड़े हैं, उनकी अपनी चमक है, उनकी आभूषण जी गहने इत्यादि जो पहनी हुई हैं, इनसे जो है स्त्रियों की पहचान होती है। स्त्रियों की पहचान केवल ये नहीं कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री पूजनीय है सनातन धर्म में, और सनातन धर्म के आधार से जो है स्त्री को जो है सबसे ऊंची पदवी दी गई है। स्त्री को ऊंची पदवी अवश्य दी गई है क्योंकि वो आदि शक्ति है, पुरुष की जो है प्राण शक्ति है। लेकिन प्राण शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि शक्ति जो है बिना शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। उसका मतलब ये है कि स्त्री को भी अपनी मर्यादा में रहना है, पुरुष को भी अपनी मर्यादा में रहना है। अच्छा, maar in hoeverre, Panditji, moeten de vrouwen voor hun positie in de maatschappij dan nog vechten als het volgens dharma zij al boven in een hogere stand in een positie zijn dan de man? चलो, आपकी ये प्रश्न सर आंखों पे लेकर के आज की जो है हमारे सूरीनाम देश की जो है राष्ट्रपति जो है जेनिफर सिमोंस जी हैं, एक महिला है, तो वो स्त्री वर्ण की है, और स्त्री वर्ण को होने के कारण से एक तो वो पूजनीय है दो प्रकार से, क्योंकि एक तो वो स्त्री है और दूसरी इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति के आसन पे घोषित करते हुए उसका आदर सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसे संसार में ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अच्छी हूँ। बिल्कुल। अगर वो अच्छी हैं तो समाज उसका आदर अपने आप करना शुरू कर देगी। इसलिए नारियों को हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए हैं कि नारी जो है एक ऐसी शक्ति है जो सबके सामने खोल करके नहीं रखते हैं। अगर आपके पास कोई हथियार है जिसको हम शक्ति कहते हैं, आप उसे सबके सामने खुलासा नहीं रखेंगे। बात करने के लिए आप टेबल पे छोड़ी या पिस्तौल नहीं रख करके बात करेंगे। आप अगर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं या लोगों को डराना चाहते हैं तभी रखेंगे, लेकिन जो बात प्रेम से बन सकता है वहाँ पर पिस्तौल छोड़ी आप सामने नहीं रखेंगे। शक्ति यही है। हमारे यहाँ पर स्त्री जो होती हैं वो आदि शक्ति हैं, पार्वती हैं, दुर्गा हैं, लेकिन अगर रूठ गए तो वो महाकाली भी हैं। तो घर में जो है जाकर के उथल पुथल कर देती हैं, और अगर चाहे तो वो इसी घर को वो संभाल भी लेती हैं। इसलिए नारी का जो है आदर करना हमेशा उचित होता है। एक बार अपने घर में पहुंच करके अपनी नारी का आदर कर लो। उसका मतलब ये नहीं कि जोरू जो है उसका गुलाम हो गए, जोरू का गुलाम बन गए दूल्हा।
लेकिन नारी के साथ जो है प्रेम भरी वाणी बोल करके उसकी जो है जाकर के सम्मान करने से अपने घर में जो है प्रेम भी बढ़ जाएंगे। और जहाँ पर नारी जो है केवल आप यहाँ पर जो है तौल रहे हैं इस विषय से कि उसकी आमदनी है, उसकी समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी पदवी है, तो उस पद के कारण से उसका सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो मिनिस्टर भी होगी, अगर वो राष्ट्रपति भी होगी, तो भी उसका जो है उतनी आदर सम्मान होना चाहिए। लेकिन नारी का जो है एक अपना ही स्थान होते हैं जिसको स्वस्थान कहती हैं। भले वो राष्ट्रपति हो, मंत्री हो या कोई भी ऐसा पदवी पे हो, लेकिन उसका एक पद होती है जिसका नाम है स्त्री। और स्त्री का जो है अर्थ होता है जो हर प्रकार से शक्ति के साथ सबको तार दे, और तीनों शक्तियां उसके अंदर में हैं, इसलिए उसको स्त्री कहे गए हैं। तो उसके अंदर में काली है, उसके अंदर में लक्ष्मी है, उसके अंदर में सरस्वती है। ये ज्ञान की देवी हैं, ये धन की देवी हैं, और ये रक्षा की देवी हैं। और तीनों शक्तियाँ इसके साथ में होने के कारण से इसके अंदर में एक प्रतिष्ठा होती है, और इसी प्रतिष्ठा के आधार से उसका अपना एक स्वयं का पहचान है। इसी को स्त्री कहे गए हैं। तो स्त्री का जो अपनी जो स्वयं पहचान है, वो पहचान पदवी से नहीं है, उसका जो है बोली से, उसका सहन और आभूषण से है। बहुत अच्छा है। Dan पंडित जी, aansluitend एक और प्रश्न है औरतों की पोजीशन के बारे में, maar meer anders gesteld in de vorm van कि पुरुषों के पास भी कुछ beperkingen होते हैं क्या, maar meer de beperkingen om de vrouw dan te beschermen. In hoeverre moeten we de vrouwen dan eigenlijk dit wijsmaken? Kunnen we dit eigenlijk de vrouwen wijsmaken कि जिन beperkingen पति के हैगा वो अगर bescherming gaat हैगा? देखो, हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी ही सुंदर बात को खास करके मनुस्मृति में बताई गई है कि स्त्री को जो है कभी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा। स्त्री अगर छोटी हैं तो माता पिता के अधीन, माता पिता उनकी देखभाल कर रही हैं जी। तो वो बेटी हैं। हाँ। विवाह के बाद अपने पति के साथ। अच्छा। पति ना है तो भाइयों उनका देखभाल करते हैं, भाई उनका जो है संरक्षण करती हैं। और पति और भाई भी ना रहें तो वहाँ पर सास ससुर जो माता पिता हो जाते हैं या उनकी माता पिता। लेकिन स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जिस समाज में एक नारी अकेले हो गई, अकेले रह गई, उसको सारी संसार जो है उंगलियां दिखाएगी, और उनको उंगलियां दिखाने के कारण से उनको जो है भेड़ियों की तरह जो है नोचने का जो है प्रयास करेगा, अपमान करेगा, बदनाम करेगा। और शक्ति का अपमान, शक्ति की बदनामी जो है संसार में समाज की बदनामी होती है, और समाज की बदनामी अभिशाप बनता है, और वही अभिशाप जो है व्यक्ति को, पुरुष को, समाज को ध्वस्त करता है, नष्ट करता है। इसलिए स्त्री का आदर करे, स्त्री का सम्मान करे, स्त्री की रक्षा करे, ये पुरुषों के लिए जो है सबसे अहम बात है। ये नहीं कि स्त्री कमज़ोर है, स्त्री कमज़ोर कभी है नहीं। स्त्री जितना पीड़ा सहती हैं उतना पुरुष भी नहीं सह सकती हैं, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के लिए वह स्त्री मृत्यु से भी लड़ जाती है, और अगर पेट के ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को भी निकाले जाते हैं तो उसके बाद भी उसके पेट को सिलाई होती है, और कितनी पीड़ा में वो रहती हैं ये अपने मुख से नहीं बोलती है। इसलिए नारी में जो शक्ति है, यहाँ पर नारी शब्द भी देखा जाए, न अरी, नारी का अर्थ होता है न अरी। अरी माने दुश्मन, न माने नहीं, जो किसी का दुश्मन है ही नहीं, अर्थात वो समाज को देने वाली हैं, वो शक्ति हैं, शक्ति देती हैं, शक्ति का पहचान होती हैं, इसलिए उसका हम आदर करते हैं। लेकिन वही शक्ति अपनी मर्यादा के बाहर जब हो जाती हैं तो स्वयं नष्ट हो जाती हैं और समाज को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री चाहे तो घर को बना ले, एक स्त्री चाहे तो घर को ध्वस्त कर दे। जी, और स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन सकती है। स्त्री समाज की ही दुश्मन बन सकती हैं, केवल स्त्री के नहीं, स्त्री पूरे समाज की दुश्मन बन सकती हैं। और उसके दुश्मन बनने के कारण केवल एक ही चीज़ है, जिसका नाम है माया अथवा मोह। इसी के कारण से वो स्त्री अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगती हैं, अपने आप को सबसे बढ़िया मानने लगती हैं। वहाँ पर न पति, न सास ससुर, न बच्चों की, न परिवार की, न समाज की, न धर्म की, इन सभी का जो है किसी का आदर न करने के कारण से वो स्वयं पतित हो जाती हैं, पतन हो जाती हैं, और धर्म के मार्ग से भ्रष्ट होकर के नर्क के मार्ग पे चल पड़ती हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा और voorzichtig से दुई को फ्राक और पूछा पंडित जी, दुई को फ्राक और है, ये voorzichtig वाला फ्राक है। अच्छा। ऐसे भी होते हैं कि कुछ महिला होती हैं जो ज़्यादा पढ़ लेती हैं और अपना डिग्री बड़ा ऊंचाई से वो हासिल कर लेती हैं, और
समाज में काम करने लगती हैं और ज़्यादा पैसे भी कमाती है। और देखा जाता है कि कुछ लड़के होते हैं या पुरुषों होते हैं जो अपना स्कूल सही समय पे ऑफ नहीं करते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो स्कूल छोड़ देते हैं और काम शुरू कर देते हैं, तो उनका थोड़ा सा आमदनी कमती हो जाता है और पत्नी का शायद ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछा है क्या ये पुरुषों के कर्म द्वारा ये होता है कि महिला कुछ हमारी स्त्रियां जो होती हैं और पत्नियां होती हैं वो ज़्यादा काम करने के कारण से ज़्यादा पैसे कमाती हैं और कुछ पुरुष होते हैं जो इतना कमा नहीं पाते हैं। पैसा चीज़ है क्या? जी, अगर आज के समाज में देखा जाए तो इस माया के पीछे बहुत से अनर्थ हुए हैं, मारपीट, युद्ध, लड़ाई इत्यादियाँ, ये सब बहुत हुए हैं। अगर लोग पैसे को जो है ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दे, उसको जो ज़्यादा मान सम्मान देना शुरू कर दे और अपने आप को ना जाने ना पहचाने, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो है सर्वथा निरर्थक है। निरर्थक माने बेकार है। यहाँ पर स्त्री अपने पढ़ाई के कारण से अगर ऊंच स्थान पे हो करके पुरुष से भी ज़्यादा अधिक अर्थ की जो है व्यवस्था करती हैं, अर्थ कमाती हैं, पैसे कमाती हैं, तो उसमें जो है यह सौभाग्य है। और पुरुष अगर थोड़ा कम कमा रहे हैं क्योंकि उसने अपनी जो है पढ़ाई पूर्ण नहीं की है, अधूरा छोड़ दी इत्यादि, तो उसका ये कमज़ोरी नहीं है। इसमें ना मैं किसी का कमज़ोरी और ना ही किसी का मैं जो है बड़प्पन समझता हूँ। ये एक प्रकार से जो है दोनों का अपना अपना योगदान होता है। जिस दिन पुरुष ज़्यादा कमाता है वो पूरे कमाई जो है स्त्री के हाथ में ला करके रखती है और स्त्री उसको जो है जा करके संभालती है, घर चलाती है। स्त्री अगर ज़्यादा कमाती हैं तो वही कमाई वो अपने घर में ला करके रखती हैं, वहीं से जो है घर की जो है देखभाल भी करती हैं। हालांकि जब लोग इसमें देखना और गिनना शुरू कर दे कि तुमसे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, तो यहाँ से दोनों में जो है मतभेद उत्पन्न शुरू हो जाएगा। और यही मतभेद दोनों प्राणियों के बीच में जो है एक को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, दूसरा को थोड़ा कम। एक को मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा, दूसरा को कम मान सम्मान मिलेगा। और इसी कारण से जो है जा करके दोनों के बीच में मतभेद होगा, आपस में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये दूरियां आ जाएगा तो दोनों में जो है विक्षेप भी हो जाएगा दोनों, जिसको हमारे यहाँ साधारण भाषा में आज के डाइवोर्स भी कहते हैं। हाँ। तो दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो है नहीं। फिर भी यहाँ पर जो पति का है वो पत्नी का है, जो पत्नी का है वो पति का है। अगर इस दृष्टि से इस विचार के साथ जीवन को व्यतीत किया जाए तो यहाँ पर किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ना स्त्री को ना पुरुष को। और यहाँ तक जो आपने पूछ बैठे हैं या आपके हमारे दर्शक पूछ बैठे हैं कि या पुरुष के कर्म के कारण से उसको कम मिल रहा है, हाँ ये कर्म ही होगा आपका, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं की है। अगर आपने अपने पढ़ाई पूर्ण कर ली होती तो आपको जो है जाकर के आमदनी भी अच्छा मिलता। लेकिन क्या हुआ, आपकी पत्नी ने आपसे ज़्यादा कमाना शुरू कर दी। यहाँ पर आपको गर्व होना चाहिए, आपका छाती जो है और चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी घर की लक्ष्मी, आपकी घर की पत्नी इतने जो है योग्यता है उसके अंदर में। और उस योग्यता की जो है आप समर्थन कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का बढ़ाइयाँ भी कीजिए, ना केवल उसको केवल पैसे से तौलिए, उनकी बढ़ाइयाँ कीजिए, उनकी बुद्धि का जो है, उनकी स्थिरता की जो है और उनकी चालाकियों का जो है आप मान सम्मान कीजिए, क्योंकि वो उसकी योगदान से भी आपका जीवन तो चल रहा है। भले आप थोड़ा कम ही ला रहे हैं, कभी कभी आप शायद कुछ नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो भी आप लाते हैं उससे आप अपने पत्नी के लिए और आपकी पत्नी आपके लिए दोनों प्रेम के साथ तो जीवन बिताते हैं। उसमें आपका तो भोजन भी बनता है, उनकी भी भोजन भी बनता है और दोनों बराबर भोजन करते हैं। तो इसमें जो है मैं और तेरा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी। तो पंडित जी अगर मैं 13 नहीं करूँगी तो एक और फ्राख है, तो आप 14 करेंगे। हाँ, एक और फ्राख है, वो मार पिटाई वाला फ्राख है। omdat ze vragen wat hem na poetsen, of चाहे हम पूछे geeft het bepaalde mensen misschien een reden om bepaalde stappen dan te nemen. Dus बहुत voorzichtig से हम पूछे बताइए कि ऐसे देखा जाता है कि कुछ देशों में, शायद सरनाम देश में भी, शायद इंडिया में, कई देशों में देखा जाता है कि कुछ महिलाओं की ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और पुरुषों के कम।
ठीक। तो ऐसे एक फ्राइल है कि जहाँ पे महिला ज़्यादा होती है, तो क्या ये सही बात होगा कि एक पुरुष 2 महिलाओं को फशौरह करेंगे, राम 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 राम। या 2 महिलाओं को पुरुष के रख पास सकते 2 हैं? पत्नियां जी या जी, 2 से ज़्यादा? जी, या 2 से ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन महिलाओं वाले ढेर है और मर्द वाले कमती होते हैं, या शायद इसी कारण से वे शादी नहीं कर सकते या विवाह नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए हैं कि देखो, पुरुष दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब उसको अपने पहले पत्नी के साथ संतान ना हो, तभी वो दूसरा विवाह कर सके। अच्छा। और पहले वाली के साथ विवाह करने के बाद इससे पहले कि मन में दूसरा विवाह करने के विचार आवे, जी। पहले पत्नी से पूछ लो, अनुमति ले, अगर उसकी योगदान रहे तब दूसरी विवाह कर सकते हैं। हालांकि आज के इस कलयुग में मनुस्मृति महाराज जो हैं और पराशर स्मृति में बताए गए हैं, एकम पत्नी धर्मचारेति पुरुष, पुरुष के लिए केवल एक पत्नी धर्म होना चाहिए, एक पत्नी रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ग्रंथों में। हाँ। और वहां पर पुरुष कम हैं, स्त्री ज्यादा हैं, इस भाव से देख करके तो एक पुरुष को 2-2 या 3-3 स्त्रियां हो जाए, ये अनर्थ होगा, ये अधर्म होगा, और यही जो है जाकर के पतन का कारण भी बनता है। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर एक गांव में या एक देश में कोई एक वर्ण वाले स्त्री या हो या पुरुष वाला हो कम हो, तो ऐसे में जो है परदेश से उनकी जो है विवाह करने की संभावना रखी जाती है, तो वहां पर और आगे तक दिखना चाहिए। अब आपका ये प्रश्न सर आंखों पे लेकर के यही बात पड़ जाते हैं कि आजकल एक प्रांत, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक धर्मालंबी हैं, उनका कथन है कि भाई हमारे परिवार में माता जी की बहन है, उनकी बेटियां हैं और बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, और बाकी का जो है हमारे यहाँ पे बेटे ज़्यादा हैं, उनके यहाँ बेटियां ज़्यादा हैं, क्यों ना उन्हीं के घर में से 2 बेटियों को अपने बेटे को जो है मैं सौंप दूँ। अपनी बहन की बेटियों को अपने बेटे के साथ विवाह कर देना। कुछ धर्मालंबी हैं जो ऐसे करते हैं, ये सरासर धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मौसी का जो है बच्चे अपने भाई बहन के बच्चे होते हैं, चाचा चाची के जो बच्चे जो होते हैं वो भी अपने भाई बहन के रिश्ते ही होते हैं, और मामा मामी वाला जो होते हैं वो भी अपने भाई बहन के रिश्ते में होते हैं। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि कम से कम 3 पीढ़ी तक आपको जो है इनका आदर करना चाहिए। तो आपका अपना भाई है, भाई के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हैं, तो इन 3 पीढ़ियों में अपने बच्चों का जो है विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अधर्म हो जाएगा। और कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है, तो आपका प्रश्न जो है जायज़ है, क्योंकि कलयुग के अंतिम श्रेणी में ऐसे हो जाएगा कि ना पिता बेटी को और ना ही बेटी पिता को, बेटियां अपने भाई को यानी कि बहन अपने भाई को और बेटे अपनी माँ को, किसी में जो है मतभेद नहीं रह जाएगा, जो जिसके साथ जाएगा उसके साथ रिश्ता निभाना शुरू कर देगा। ये कलयुग के अंतिम पड़ाव होगा, अंतिम चरण होगा, और यहीं पर भगवान श्री कल्कि आएगा और सबका जो है जाकर के विध्वंस करेगा, फिर से धर्म की स्थापना होगा, अधर्म इस प्रकार से बढ़ जाएगी। इसलिए इस कली काल में जब तक इन पापों से, इन भयंकर पापों से बच सके, बचने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। तो प्रयास करते हुए पंडित जी, तो एक ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि हम शायद कुछ ही दिनों में एक जन्माष्टमी आ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी कल हैं जी, कल तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जी। तो ऐसे हैं कि कुछ लोग ने ये पूछे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं तो कृष्ण भगवान जी बहुत सेंटर में होते हैं, लेकिन उनके अलावा उनके बारे में कुछ लोग और कुछ जानना चाहते हैं कि उनकी विवाह जैसे हुई है रुक्मिणी के साथ, और हम बोलते हैं राधे कृष्णा, तो उनके विवाह जो रुक्मिणी जी के साथ हुए तो हम कृष्ण रुक्मिणी क्यों नहीं कहते हैं, या रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं? आपकी ये प्रश्न बहुत सुंदर लगी मुझे। हमको क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले अपनी एक शक्ति, अपनी एक माया को संसार में भेजे हैं, जो संसार को जो है भक्ति सिखाना शुरू कर दी। अच्छा। वही भक्ति देवी राधा देवी है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का ही ये एक रूप है, उसी का प्रतिबिंब है, ये भक्ति देवी है।
इनकी आराधना, इसको हम लाडली भी कहते हैं, राजराजेश्वरी भी कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। राधा को और कृष्ण को अलग नहीं समझना चाहिए। ये भले दो शरीर हैं लेकिन दोनों एक आत्मा है, एक ही माया तत्व से दोनों की उत्पत्ति है। भगवान नारायण का जो है स्वरूप है, एक ओर से वो राधा बनी हुई है जो संसार में भक्ति का जो है प्रदर्शन कराती है, और दूसरी ओर से वो माया पुरुष कृष्ण बने हुए हैं जो भक्ति के लिए दौड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण राधा से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि राधा के अंदर में निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ माने उसमें मैं और मेरा नहीं है, उसमें सब समर्पण है। अगर कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण को सब कुछ दे देना, सब कुछ कृष्ण को समर्पण कर देना। रुक्मिणी फिर भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये साक्षात महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का ही अवतार है रुक्मिणी देवी। लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी ये भी कहती हैं कि कृष्ण पर मेरा अधिकार है, कृष्ण को अपना समझती हैं। लेकिन राधा ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण से जो भी प्रेम करेगा सबके लिए कृष्ण है। अच्छा। और जिसने भगवान को जो है प्रेम रूप से सबके लिए एक समान बांटे हैं, उस पर अपना अधिकार नहीं समझा और उसके नाम को जो है अपना ही मंत्र बना लिया। कृष्ण कृष्ण जपते ही रहे राधा, कृष्ण कृष्ण जपते ही रही राधा, जीवन को पार लगाए और अपने जीवन को जो है कृष्ण को समर्पण कर जाए, ऐसी माया देवी कृष्ण को कैसे ना पा जाए। तो वहां पर धर्मशास्त्र के अनुसार से अगर देखा जाए तो कृष्ण और राधा अलग कभी हुए ही नहीं, दोनों एक हैं। हालांकि दो शरीर हैं लेकिन दोनों एक हैं। इसलिए राधा के पास जाएंगे तो भक्ति मिलेगा, कृष्ण के पास जाएगा तो माया मिलेगा। सुदामा कृष्ण भगवान के पास गए तो आलीशान बंगला पाया, युधिष्ठिर आदि जो है भगवान कृष्ण के पास गए आलीशान बंगला पाए, लेकिन यशोदा कृष्ण के पास गए तो अपने हृदय में श्री कृष्ण को पाया। तो जहां पर प्रेम है, जहां पर भक्ति है, वहां पर कृष्ण राधा को आगे कर देती हैं, और जहां पर जो है संसार के लिए माया है वहां पर वो स्वयं चल करके आते हैं। ये बताने के लिए अगर तुम मुझे चाहते हो, वास्तव में तुम मुझे चाहते हो, तो मुझे कैसे पाया जाता है पहले राधा से पूछ लो। तो ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण राधा से विवाह ना करके जो है राधा का अपमान किया। यहाँ पर भगवान ने ये दिखाया कि मैं राधा से कभी तो अलग हुआ ही नहीं, और राधा से अलग ना होने के कारण से उसे एक राधा के साथ विवाह करने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ा। दोनों एक ही हैं, इसलिए राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। जी, बहुत अच्छे पंडित जी। तो पंडित जी ऐसे है कि अगर हम देखें कल ही कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं, तो अगर हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो हम कब और कैसे मनाएं पंडित जी? जन्माष्टमी को मनाने के लिए हमारे यहाँ पर 12 बजे रात को जो है समय बताए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है निखंड 12 बजे रात को जो है प्रकट होते हैं। वो कारागार में आते हैं, कैद खाने में आते हैं, और कैद खाने में आने के बाद कथा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान कैद खाने में क्यों आता है? भगवान कैद खाने में आते हैं कि मनुष्य तुमने अपने चारों ओर जो है 4 दीवार बना करके रखे हैं, तुम्हारे सामने मैं आ रहा हूं, तुम मुझे पकड़ते हो या अपने मकान को ही पकड़ के बैठो। तो यहां पर संसार माया को ही पकड़ता है और भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ जाता है। वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को जो है गोकुल में छोड़ जाता है। कृष्ण जी गोकुल में रहता है और गोकुल में रह करके वहाँ पर अनेक अनेक लीला करते हैं। 11 वर्ष की उम्र में वो फिर मथुरा आते हैं और मथुरा में आने के बाद कंस का वध करता है और फिर जो है जाकर के भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में जो है सारी विद्या को प्राप्त करते हैं और अनेक अनेक जो है उनकी विवाह होती हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, पत्नियां हैं, लेकिन ये देखने के लिए संसार के लिए 16,108 है और इसको समझना भी चाहिए। वेद में 16,108 मंत्रों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। अच्छा। और यही 16,108 मंत्र स्त्री के रूप में प्रकट होकर के कृष्ण को समर्पण है, कृष्ण की स्तुति गान करते हैं, भजन करते हैं, कृष्ण की महिमा का गान करते हैं और कृष्ण के लिए मंत्र बन गए हैं। यही तो 16,108 मंत्र हैं, यही 16,108 स्त्रियां हैं जो कृष्ण को समर्पण है। इसको हम केवल स्त्री के रूप में ना ले, ये सब मंत्र हैं और मंत्र पुरुष मनुष्य का शरीर धारण करके यानी कि यहाँ पर स्त्री बन करके कृष्ण के आगे कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यही तो उनकी पत्नियां हैं।
अच्छा पंडित जी, हमने ऐसा प्रश्न क्यों किया है कि हम कब मनाएं, क्योंकि कैलेंडर वाइज हम जब देखेंगे तो देखा जाता है कि 2 रोज कृष्ण जन्माष्टमी दिखाई देते हैं, 15 अगस्त का और 16 अगस्त का। तो एक्चुअली हम कब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं? हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी बनाने का जो है विषय 2 प्रकार के बताएगी। एक स्मार्त कृष्ण जन्माष्टमी है और एक वैष्णव जन्माष्टमी है। स्मार्त का अर्थ होता है हर घरेलू वाले, अच्छा घर गृहस्थी वाले जी। तो स्मार्त जो है सार्वजनिक है, सब लोग मनाते हैं। वैष्णव संप्रदाय वाले जो होते हैं जो केवल कृष्ण को ही मानते हैं, जैसे हरे राम हरे कृष्ण है, श्रीला प्रभुपाद इत्यादि ये सब हुए हैं, ये लोग केवल वैष्णव परंपरा को मानते हैं और वैष्णव परंपरा को मानते हुए किसी अन्य देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो वो केवल 16 तारीख को ही मनाएंगे। वास्तव में जो है जन्माष्टमी होता है 15 तारीख को। 15 तारीख को सब लोग मनाते हैं और 15 से जो है सब लोग जो है भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और मनन करना शुरू कर देते हैं। सूर्य उदय होने के बाद जो है तो त्यौहार सब लोग मनाते हैं। इसलिए वैष्णव जो हैं जब सूर्य के किरण के साथ उसको देखते हैं, उस कन्हैया को देखते हैं, तब उसका जो है इस अवतार का जो है मनाना आरंभ करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है, दोनों ठीक है। अच्छा। क्योंकि वैष्णव वाले व्रत में चले जाते हैं और स्मार्त वाले जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को जो है त्यौहार में, आनंद में, उत्साह में, प्रेम में, मगनता में जो है मनाते हैं। इसलिए हम लोग जो है स्मार्त वाले मनाते हैं। तो 15 तारीख को जो है भगवान श्री कृष्ण के अवतार का जो है दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होते हैं, प्रकट होते हैं संसार के दुख को दूर करने के लिए, और इसी दिन से हम लोग मनाते हैं। अच्छा पंडित जी, तो अगर इस दिन हम हमारे कुछ बूढ़े औरतें होती हैं, हमारी माता जी होती है, बूढ़े वाले होते हैं, और वो कहते हैं कि अब तो जिंदगी भर पूजा करी से, maar gezien dat Krishna Janmashtami dan aankomt, heeft de lichaam het eigenlijk opgegeven. Dus ze kan echt niet de puja gaan doen voor Krishna Janmashtami bijvoorbeeld. Hoe kan ze op haar manier toch Krishna Janmashtami dan vieren? आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबके लिए ये लागू होगा इसमें कि आजीवन हम कुछ लोग हैं कि अपने जीवन में खूब भक्ति की हैं, खूब भगवान के भजन की हैं, और कुछ लोग हैं जो समाज में जो है केवल माया के पीछे पड़े रहे और बुढ़ापे में भजन करने चले। लेकिन अगर शरीर जवाब देने लगे तो, अगर शरीर में वो शक्ति ना रह जाए, वो ताकत ना रह जाए, वो योग्यता ना रह जाए कि मैं बैठूं, हाथ पाँव जो है कांपने लगे, तो मैं वहाँ पर लोटा कैसे पकड़ूं, हाथ पाँव अगर कांपने लगेगा, तो वहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र में आपको बताते हैं कि कम से कम जिस समय आपने भजन की हैं उसी क्षण को जो है आप याद कीजिए, और जब शरीर जवाब देना शुरू कर दें तो जहाँ पर भी आप पड़े हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, मन ही मन में भगवान का पूजन करें, मन ही मन में। दरअसल इसमें बताए जाते हैं कि बचपन में जब तक प्रौढ़ अवस्था, यौवन अवस्था रहा, तब तक हम भगवान का चिंतन करते थे, भगवान को याद करते थे। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अपने आसन पे बैठे बैठे भगवान का बस नाम ले लिया करो, भगवान हमको याद करे। इतना आदत बना दो भगवान के सामने कि एक दिन हम ना गए तो भगवान हमारी राह देखते रहें कि कब आएगा, कहाँ रह गए हैं, अभी तक नहीं आए, तो भगवान हमारी राह देखे, हमारी चिंतन भगवान करे। इसलिए बुढ़ापापन जब आता है तो उस समय आप चिंता ना करो, दुनिया की चिंता छोड़ो, नाम जाप शुरू कर दो, और इस प्रकार से नाम जाप करो कि भगवान को भी चिंता हो जाए कि आए नहीं हैं, कहाँ हैं, उनका देखभाल मैं करने चलूँ, तो भगवान भी हमारा चिंतन करने लगे। बहुत अच्छे पंडित जी, हम थोड़ा से आप जैसे बोले हैं लास्ट पे, तो हम थोड़ा सा ये उल्टा के हम बोला पे कि जैसे आपने पूछे हैं कि भगवान जी के चिंतन करते हुए हम राह देखेंगे, तो ऐसे होते हैं कि हमारे प्रिय दर्शकों को मुझे भी अभी ये कहना पड़ेगा कि हम अगले हफ्ते फिर से राह देखेंगे स्वस्ति प्रोग्राम के पंडित जी। ऐसे कहते हुए मुझे बताना पड़ेगा कि समय आज का आ गया है, मैं एपिसोड को यहीं पे विराम करना पड़ेगा, तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते पंडित जी, कुछ और फ्राख मिलेंगे और शायद लड्डू के साथ भी पंडित जी। बहुत सुंदर। इससे पूर्व कि इस प्रोग्राम को जो है आज को यहाँ पर विराम किया जाए, दर्शकों हमारे भारत स्वतंत्र दिवस हैं, भारत माता की जो है जाकर के 78वां वर्ष हम लोग मना जा रहे हैं। भारत स्वतंत्र हुए हैं, देश स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन भाषा अभी स्वतंत्र नहीं हुए।
भाषा को और धर्म को भी स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रार्थना के साथ आप सबों को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ, और प्रार्थना भी है कि देश भी और भाषा भी स्वतंत्र हो। इसी में जो है सबका जो है हित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते जी। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुने हैं, हमने खूब सारी बातें किए हैं सास ससुर जी के बारे में, पतों के बारे में, पति के बारे में, उनके जितना रीखल है वो पैरकिंग है, सब के बारे में हमने बात की है, और ख़ास करके कृष्ण जी के बारे में भी।